गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा 5वां पाठ माँ कह एक कहानी। ये जो कविता है, ये कहानी जो है कविता के रूप में यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन्होंने कहानी को कविता के ढंग में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो आज हम पहले जो है इस कविता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, इनका परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के निकट चिरगांव में 3 अगस्त सन 1886 को हुआ था। इनके पिता रामशरण गुप्त तथा भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने चिरगांव तथा झांसी के मैकडॉनल्ड स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। फिर घर पर रहकर स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का मूल स्वर राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, वध, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इन्हें अलंकृत किया गया था। ये 12 वर्ष तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे थे। इस प्रकार ये जो है कवि का परिचय है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ है और इनके पिता रामशरण गुप्त और इनके भाई सिया राम शरण गुप्त भी क्या है, प्रसिद्ध कवि है। और इन्होंने झांसी और चिरगांव के स्कूल से जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। फिर जो है मैकडॉनल्ड स्कूल और झांसी का जो है उससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो घर पर रहकर उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया है। और मैथिली शरण गुप्त जी जो है इनकी कविताओं का जो है मूल स्वर जो है राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, वध और भारत और जो है मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और ये 12 वर्ष तक जो है राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इस प्रकार से ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय है। अब आगे देखिए, माँ कह एक कहानी, ये कविता है। अब देखिए इस कविता के अंदर क्या हमें बताया गया है, किस बारे में एक कविता है, ये आप पहले देख लेते। देखिए, यह एक अत्यंत भावपूर्ण पद्य कथा है जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। यह पद्य कथा माँ बेटे के संवाद के रूप में है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसमें उनकी पत्नी यशोधरा पुत्र राहु को कथा सुना रही है। इस कथा में महात्मा बुद्ध द्वारा एक पक्षी का बचाव करने पर शिकारी के साथ विवाद हो जाता है तथा बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। इतनी कहानी सुनाकर माँ राहु से प्रश्न करती है कि वह किसका पक्ष लेगा। इस प्रकार से कविता के अंदर बताया गया है कि ये जो कविता है अत्यंत भावपूर्ण है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने माँ बेटे के संवाद के रूप में इस कविता को लिखा है। और ये कविता किसके बारे में है? महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में है। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में है, जिनके जीवन से संबंधित एक तथ्य घटना यहाँ पर कविता के रूप में प्रस्तुत की गई है। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल, ये जो है दोनों
इस कविता के अंदर माँ और बेटे हैं, और ये जो यशोधरा है वो अपने पुत्र राहुल को कथा या कहानी सुना रही है। और इस कहानी में जो है मुख्य पात्र कौन है, और ये जो कहानी है ये हकीकत है, और ये जो कहानी है महात्मा बुद्ध की है, महात्मा गौतम बुद्ध की। जब गौतम बुद्ध जो है एक पक्षी का बचाव करने पर उनका जो विवाद हो गया था किसके साथ, शिकारी के साथ, और ये बात जो है न्यायालय तक भी पहुंच गई थी। ये कहानी सुनाने के बाद जो है माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को क्या है कह रही है, प्रश्न पूछ रही है कि तुम किसका पक्ष लोगे। ये इस कविता के माध्यम से हमें देखना है कि देखिए ये जो कविता है वो शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। मुझसे कहती है यह चेती तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। देखिए इन प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें बता रहे हैं कि इस कहानी में जो बच्चा है वो महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल है, और महात्मा गौतम बुद्ध जो कपिलवस्तु के राजकुमार थे और उनका असली नाम क्या था, सिद्धार्थ था। कविता में अपनी माँ को कहानी सुनाने की जिद कर रहा है तो बच्चा जो कि राहुल है वो अपनी माँ से जिद कर रहा है कविता एक कहानी सुनाने के लिए। तब माँ जो है प्रश्न करती है क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तब जो है बच्चा कहता है मुझसे कहती है ये बेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यहाँ पर जो काम करने वाली है वो कहती है कि तुम कौन हो, मेरे नानी की बेटी हो। मतलब ये जो बच्चा है बड़ी चतुराई से कहता है कि माँ तुम मेरे नानी की ही तो बेटी हो ना, फिर तुम मुझे लेटे लेटे ही क्यों ना हो, क्या करो एक कहानी सुना दो। अब जो है बेटा कहता है माँ बताओ कहानी में राजा है या रानी है, मुझे कहानी सुना दो तुम। ऐसा जो है बेटा अपनी माँ से कह रहा है। अब आगे देखिए तू है खटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। अब देखिए इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अब देखिए इस कविता के अंदर जो हठी है शब्द आया है हठी। ये जो हठी है, हठी का मतलब होता है जिद्दी, और भ्रमण यानी क्या, घूमना, सुरभि यानी सुगंध, और तात यानी पिता। तात यानी क्या, पिता। इस प्रकार से ये शब्द है। और माँ कहती है तुम तो बहुत ही जिद्दी हो गए हो, और ये कहकर जो है माँ अपने बेटे को कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि बहुत सुबह सुबह किसी उपवन में तेरे पिताजी क्या घूम रहे थे। इस बच्चे के पिताजी कौन है फिर, महात्मा गौतम बुद्ध है। सुबह सुबह जो है महात्मा गौतम बुद्ध किसी उपवन में सुबह सुबह
घूम रहे थे। उपवन का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। चारों तरफ मंद मंद सुगंधित हवा चल रही थी और उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे। ऐसा जो है उसकी माँ ने जो है कविता को जो कहानी है वो सुनाना बच्चे को प्रारंभ किया है। अब आगे देखिए। अब अगली पंक्तियां देखिए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हीरे मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। अब देखिए इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वो यशोदा अपने बेटे, अपने पुत्र को कहती है कि वो वन कैसा था जहां पर वर्ण वर्ण यानी अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे, झलमल यानी जगमग होकर हिम बिंदु। क्या हिम बिंदु यानी क्या? अब ये हिम बिंदु यानी क्या? हिमालय का जो बर्फ है उसके बिंदु, उसके कण। अब हिमालय के बर्फ के कण उस जो बाग है, वो जो उपवन है, उसके वहां पर जो पेड़ है, पौधे हैं, उनके ऊपर गिरे होंगे क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? हिम बिंदु यानी ओस, ओस की बूंद रहती है ना। हाँ, तो ओस के बूंद है और उस ओस के जो बूंद है वो चमक रही थी। पत्तियों के ऊपर जो हल्की बूंदें थी वह हल्के हवा के साथ, हल्के हवा के झोंकों से हिल रही थी। अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से हमें यहाँ पर माँ बेटे जो कहानी कविता सुना रहे हैं वो किसकी है? महात्मा गौतम बुद्ध की है। और जब सवेरे सवेरे महात्मा गौतम बुद्ध उपवन में घूमने गए थे, उस समय की ये बात है। अब इस पाठ में, इस कविता में आए हुए जो नए शब्द है वो देखिए। पहले नए शब्द चेटी यानी दासी सेविका, हटी यानी जिद्दी, मानधन यानी पुत्र, भ्रमण यानी श्रेय, सुरभि यानी सुगंध सौरभ, मनमानी यानी अपनी इच्छा से, वर्ण यानी रंग। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है। इस कविता का जो अगला भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।